participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सब्बसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनियाप्या अहो आगुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता मात करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। समयसार अर्थात आत्मा का ऐसा स्वरूप, ऐसा त्रिकाल स्वरूप कि उसमें एक भी गुण ऐसा नहीं है कि परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन सके। आत्मा समयसार यानी आत्मा स्वभाव से अकर्ता है। आत्मा स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है। अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि गिरने से जीव अकर्ता बनकर ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। ऐसे अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि पटकने से जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 104 उसका विषय है इस कारण से। इस कारण से उसका अर्थ है अगली गाथा में बताया हुआ कारण से।
अगली गाथा में आचार्य भगवान ने बताया था कि पर भाव को यानी परद्रव्य के परिणाम को किसी द्रव्य कर सकता नहीं है। क्या कहा? अगली गाथा में क्या कहा था? पर भाव यानी परद्रव्य के परिणाम किसी भी द्रव्य जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता बन नहीं सकता। ये बात अगली गाथा में सिद्ध की थी। अब अगली गाथा का आश्रय लेकर यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य किसी भी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। उस कारण से, उस हेतु से आत्मा भी वास्तव में पुद्गल कर्मों का अकर्ता सिद्ध होता है। ऐसा इस गाथा में कहना है। फिर से 103 गाथा में 6 द्रव्य को लागू होता हुआ सिद्धांत बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का यानी परभाव का कर्ता हो नहीं सकता। अब 6 द्रव्यों में से जीव और उद्गल के बीच में बात बताते हैं। क्या बताया कि अगली गाथा में हमने सिद्ध किया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता बन नहीं सकता। एक द्रव्य परद्रव्य के भाव यानी परभाव उसका कर्ता बन नहीं सकता। तो ये सिद्धांत आत्मा को भी लागू होता है। आत्मा पुद्गल कर्मों का अर्थ है द्रव्य कर्मों का। द्रव्य कर्मों का अर्थ है घाती अघाती 8 प्रकार के कर्मों का। घाती अघाती कर्म पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। किसका परिणाम है? पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। और पुद्गल द्रव्य के परिणाम आत्मा के लिए प्रभाव है।
क्या कहा? 8 प्रकार के कर्म किसका परिणाम है? तो कि वो तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। पुद्गल द्रव्य के परिणाम है तो आत्मा के लिए पुद्गल द्रव्य परद्रव्य है और 8 प्रकार के कर्म वो पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने के कारण परद्रव्य के परिणाम है। आत्मा के लिए वो प्रभाव है 8 प्रकार के द्रव्य कर्म। तो आत्मा 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का करता नहीं है। अब देखो फिर से गुजराती में। कर्ता कर्म अधिकार गाथा 104 पेज 186 186 पेज એનું હેડિંગ છે આ ઉપર કહેલા કારણે એટલે ગાથા 103 કયા પ્રમાણે? તો ગાથા 103 શું કહ્યું હતું? તો કે ગાથા 103 એમ સિદ્ધ કર્યું હતું કે પરભાવ એટલે પરદ્રવ્યના પરિણામને કોઈ દ્રવ્ય એટલે કે જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યમાંથી કોઈ પણ દ્રવ્ય પરભાવને કરી શકે નહીં। એકસો 3 ગાથામાં એમ કહ્યું 6 દ્રવ્યને લાગુ પડતો સિદ્ધાંત બતાવ્યો। સિદ્ધાંત શું બતાવ્યો? કે જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્ય પરભાવ એટલે પરદ્રવ્યના પરિણામને કરી શકતું નથી। એવું અમે 103 ગાથામાં સિદ્ધ કર્યું છે। માટે એ કારણેમાં શું કહેવું છે કે જો 6 દ્રવ્યમાંથી કોઈ દ્રવ્ય પરદ્રવ્યના પરિણામને પરદ્રવ્યના ભાવને કરી શકતો ન હોય તો આત્મા ખરેખર પુદ્ગલ કર્મોનો એટલે કે 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મનો એટલે કે ઘાતી અઘાતી કર્મોનો અકર્તા ઠરે છે, અકર્તા સિદ્ધ થાય છે। 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ છે એ કોના પરિણામ છે? આત્માના પરિણામ છે કે પૂતગલના પરિણામ છે? તો કે પૂતગલના પરિણામ છે। પૂતગલના પરિણામ હોય તો આત્મા માટે તો એ પ્રભાવ થયો।
તો પરભાવને તો 6 દ્રવ્યમાંથી કોઈ દ્રવ્ય કરી શકતું નથી. 6 દ્રવ્યમાંથી કોઈ દ્રવ્ય કરી શકતું નથી. માટે આત્મા પણ 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ આત્મા માટે પરભાવ હોવાથી એનો કરતા આત્મા થઈ શકતો નથી. એક મિનિટ. હા, લઈ લેજો પ્રવીણભાઈ. લઈ લીધો. હા હવે હા, એટલે પછી ફોન કરું. અમારો સ્વાધ્યાય ચાલુ છે, 5 વાગે પૂરો થાય એટલે. હા ભલે. આત્મા 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ પરભાવ હોવાને કારણે તેનો કરતા થઈ શકતો નથી એમ આ ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન સિદ્ધ કરવા માગે છે. હવે ગાથા 104 એના શબ્દો છે. આત્મા કરે નહીં દ્રવ્ય ગુણ પોત ગલમયી કર્મો વિશે તે ઉભયને તે માન કરતો કેમ તત કરતા બને. ગાથાર્થ. આત્મા પૂતગલમય કર્મમાં દ્રવ્યને તથા ગુણને, અહીં ગુણ શબ્દનો અર્થ છે પર્યાય. गुण शब्द का अर्थ है पर्याय. तो आत्मा पूतगलमय कर्म में द्रव्य ने तथा पर्याय ने करतो नहीं. तेमा एटले पूतगल अने पूतगलना परिणाम में ते बन्ने ने एटले पूतगलने अने पूतगलना परिणाम बन्ने ने नहीं करतो थको. ते एटले आत्मा, ते नो एटले पूतगल अने पूतगलना परिणाम नो करता केम होय, करता केम थाय. फिर से हिंदी में, जो गाथार्थ है उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या होता है वो पहले प्राथमिक भूमिका में मालूम पड़ना चाहिए. देखो गाथार्थ. आत्मा संसारी आत्मा अनंत है. वो अनंत आत्मा में से कोई भी आत्मा पूतगलमय कर्म में पूतगलमय कर्म वो पूतगल द्रव्य के परिणाम है. कार्मण वर्गणा पूतगल है और कार्मण वर्गणा में से 4 घाती 4 अघाती
कर्म जो होते हैं वो पुद्गल के परिणाम हैं। इसलिए आठों कर्म पुद्गलमयी है। आठों कर्म में पुद्गल व्यापा है। इसलिए पुद्गलमयी कर्म में द्रव्य को यानी पुद्गल द्रव्य को और गुण को यानी पुद्गल के परिणाम को करता नहीं। तो आत्मा के लिए 8 प्रकार के कर्म प्रभाव है। तो आत्मा प्रभाव का कर्ता बन नहीं सकता। क्यों? तो कि अगली गाथाओं में बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित हो नहीं सकता और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में भी संक्रमित हो नहीं सकता। कर्ता कर्म संबंध कहाँ है? द्रव्य और वो द्रव्य की वर्तमान पर्याय के साथ कर्ता कर्म संबंध है। तो जीव द्रव्य के परिणाम का कर्ता बन सकता है, लेकिन जीव द्रव्य परभाव यानी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन नहीं सकता। क्यों? तो कि जहाँ कर्ता कर्म संबंध है वहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है। तो जीव स्वयं के परिणाम में व्याप्त होकर वर्तमान पर्याय का कर्ता बन सकता है, लेकिन आत्मा परद्रव्य में के परद्रव्य पर्याय में व्याप नहीं सकता। आत्मा परद्रव्य के परद्रव्य की पर्याय में संक्रमित यानी मिश्रित हो नहीं सकता। इसलिए आत्मा प्रभाव का कर्ता बन नहीं सकता। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म जीव के लिए प्रभाव है और प्रभाव में आत्मा व्याप तो नहीं सकता। क्या कहा? सिद्ध ये करना है। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि मैंने तो ये जन्म में इतना पाप किया कि इतना कर्म बंधन किया कि मालूम नहीं मैं कहाँ जाऊंगा। तो निश्चय से तो उपादान से तो जीव स्व के परिणाम का कर्ता बनता है। अज्ञान दशा में तीव्र पाप भाव किया, तीव्र अशुभ भाव किया, उसका कर्ता आत्मा बन सकता है, लेकिन आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं बन सकता। घाती अघाती कर्म का कर्ता नहीं बन सकता। पाप भाव या अशुभ भाव में वो पाप भाव और अशुभ भाव में जीव को व्यापी व्यापक संबंध है, इसलिए उसका कर्ता बन सकता है।
लेकिन जीव को 8 प्रकार के द्रव्य कर्म जो पुद्गलमय है, वो पुद्गलमय 8 प्रकार के द्रव्य कर्म में जीव संक्रमित यानी मिश्र हो नहीं सकता। आत्मा ये 8 प्रकार के द्रव्य कर्म के साथ व्याप्य व्यापक संबंध कर नहीं सकता। इसलिए आत्मा 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है। फिर से पढ़ते हैं। आत्मा संसारी जीव पुद्गल कर्ममय कर्म में पुद्गलमय कहा है कि जिसमें पुद्गल द्रव्य व्यापा हो तो पुद्गलमय कहने में आता है। तो पुद्गलमय कर्म 4 घाती 4 अघाती, पेटा भेद करो तो घाती कर्म 47, अघाती कर्म 101, 148 कर्म प्रकृति पुद्गलमय है, आत्मामय नहीं है। तो 148 कर्म में द्रव्य को और गुण को करता नहीं। कौन करता नहीं? आत्मा। तो आत्मा पुद्गलमय कर्म में पुद्गल द्रव्य को और पुद्गल द्रव्य के परिणाम यानी द्रव्य कर्म का करता नहीं है। उसमें यानी पुद्गल और पुद्गल के परिणाम में वो बनने को नहीं करता थका। वो यानी आत्मा उसका कर्ता कैसे हो? जब विश्व के 6 द्रव्य परभाव का कर्ता नहीं बन सकता, तो आत्मा तो परद्रव्य के परिणाम का कर्ता कैसे बन सकता है? अब टीका। जिस प्रकार पहले दृष्टांत देते, दृष्टांत दिया। जिस प्रकार यानी दृष्टांत अनुसार। दृष्टांत क्या है? माटीमय घड़ा रूपी कर्म। टीकाकार आचार्य स्थूल दृष्टांत देते हैं। जो अज्ञानी को 5 इंद्रिय का अवलंबन लेकर जो ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान, उसके द्वारा स्पष्ट जानने में आता है, ऐसा दृष्टांत अमृतचंद्राचार्य देव ने दिया। क्या दिया? माटीमय। माटी जिस जिस परिणाम में व्यापेगी, इसलिए माटीमय घड़ा रूपी कर्म यानी घड़ा रूपी परिणाम। घड़ा रूपी परिणाम माटीमय है। माटीमय क्यों है? तो कि घड़ा में
माटी व्यापी है। माटी और घड़ा के बीच में व्यापी व्यापक संबंध के कारण कर्ता कर्म संबंध है, तो मिट्टी घड़ा के सर्व क्षेत्र में व्यापी, इसलिए माटीमयी घड़ा रूपी कर्म ऐसा शब्द प्रयोग किया। माटीमयी घड़ा रूपी कर्म वो माटी रूपी द्रव्य में और माटी के गुण में, गुण એટલે पर्याय, माटी के पर्याय में निज रस से, निज रस का अर्थ है निज स्वभाव से ही वर्तते हैं। क्या कहा? घड़ा में व्यापा कौन? माटी का निज स्वभाव, माटी के अनंत अनंत गुण सहित मिट्टी घड़ा रूपी पर्याय में व्यापी है। ये वास्तविकता बताई और ये बात को दृढ़ कराने के लिए आगे नास्ति से कहा। क्या कहा? उसमें यानी मिट्टी और मिट्टी के परिणाम में कुंभार स्वयं को या तो स्वयं के गुण को, यानी स्वयं के गुण, गुण यानी पर्याय, स्वयं के पर्याय को संक्रमित यानी मिश्रित नहीं। क्या कहा? कुंभार के लिए घड़ा प्रभाव है। कुंभार के लिए घड़ा प्रभाव है, इसलिए कुंभार घड़ा में संक्रमित नहीं है। घड़ो माटीमयी है कि घड़ो कुंभारमयी है? घड़ो माटीमयी है। घड़ो कुंभारमयी नहीं है। कुंभार घड़ा में संक्रमित होकर घड़ा में व्याप नहीं सकता, इसलिए कुंभार घड़ा का कर्ता नहीं है। ये तो स्थूल दृष्टांत दिया। मिट्टी
पुद्गल के स्कंध स्थूल है और मिट्टी के परिणाम भी स्थूल है। 5 इंद्री का अवलंबन लेकर अज्ञानी का ज्ञान मिट्टी और मिट्टी के परिणाम को जान सकते हैं कि ये घड़ा में मिट्टी व्यापी है, कुंभार व्यापा नहीं है। फिर से पढ़ो। जिस प्रकार माटीमयी घड़ा रूपी कर्म कि जो माटी रूपी द्रव्य में और माटी के गुण में निज रस से ही वर्तता है, उसमें कुंभार स्व को और स्व के गुण यानी स्व के परिणाम को रखता नहीं है, यानी संक्रमित करता नहीं है, मिश्रित करता नहीं है। क्योंकि किसी भी वस्तु, किसी भी द्रव्य यानी 6 द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य छह द्रव्यों में से किसी भी द्रव्यांतर यानी एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप संक्रमित होने का वस्तु स्थिति से, वस्तु के स्वरूप से ही निषेध है। 6 द्रव्य का वस्तु स्वरूप कैसा है? तो कि 6 द्रव्य को एक मर्यादा है। 6 द्रव्य के अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय अपने अपने स्वक्षेत्र में रह सकते हैं। दरेक पर्याय में अपना स्वद्रव्य ही व्याप सकता है। मेरी पर्याय में परद्रव्य व्याप नहीं सकता, मैं परद्रव्य की पर्याय में व्याप नहीं सकता। ऐसा विश्व का स्वरूप, उसको वस्तु स्थिति कहने में आता है। पूरे विश्व में जाके देख ले, अनादि से अनंत काल में जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों में से